आप सभी लॉ स्टूडेंटों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एलएलबी 5वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेकंड, यानी कि बौद्धिक संपदा कानून सेकंड, कॉपीराइट। एग्जाम में जो पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का पूछा जाता है और आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं। 10 में से 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। अगर आपको 3-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स पेपर चाहिए तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाइए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो बॉक्स में हमारा आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम देते समय एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी प्रश्न के उत्तर को छोड़ना नहीं है। अगर नहीं भी बनता है तो उससे संबंधित आप लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया था, कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व एवं प्रकृति की चर्चा करें। आसान शब्दों में पहले तो कॉपीराइट को समझना होगा, है क्या कॉपीराइट। मानकर चलिए आप किसी बुक की रचना करते हो या किसी म्यूजिक क्रिएट करते हो या कोई वीडियो क्रिएट करते हो, तो पहला अधिकार उस वीडियो पर, उस बुक पर, उस म्यूजिक पर आपका होगा। प्रथम स्वामित्व आपका है, लेकिन आपकी बिना अनुमति के उस वीडियो या म्यूजिक या बुक का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति अपने फायदे के लिए कर रहा है और आपको बाद में पता चलता है तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाते हो, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए आपकी बनाई हुई कृति रचना का उपयोग किया है। यह कॉपीराइट होता है। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको समझा दिया है। कॉपीराइट यानी कि किसी दूसरे की कॉपी करके अपने फायदे के लिए उपयोग करना, उसका यह कॉपीराइट है। इसके कौन कौन से आवश्यक तथ्य है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में लिखना था। इसके बाद दूसरा, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी कि कॉपीराइट 1957 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं बताइए। तीसरा, कॉपीराइट का प्रथम स्वामी कौन है और इस अधिनियम द्वारा कॉपीराइट के स्वामी को क्या अधिकार दिए गए हैं। यानी कि कॉपीराइट का प्रतिलिपि अधिकार का प्रथम स्वामी उस रचना कृति को जो बनाता है वह प्रथम स्वामी माना जाता है। प्रथम स्वामी के क्या अधिकार होते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है। आप अपने ऊपर इसका प्रयोग कीजिए। मानकर चलिए आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया है तो प्रथम स्वामी आप होंगे। अगर कोई आपकी बिना अनुमति के उसका उपयोग करता है तो आपके क्या अधिकार है उस अन्य व्यक्ति के प्रति। आप उसे सिविल न्यायालय में भी बात दायर कर सकते हैं, कंपनसेशन के लिए भी बात दायर कर सकते हैं और क्रिमिनल मैटर यानी कि मानहानि का केस भी उसके ऊपर कर सकते हो। यह आपके अधिकार है। यह पूछा गया था तीसरे प्रश्न में। इसके बाद चौथा, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट समुद्देश्य को समझाइए।
5वां, प्रतिलिपि अधिकार के रजिस्टर से आप क्या समझते हैं? प्रतिलिपि अधिकार के पंजीकरण की प्रक्रिया बताइए। 6वां, कॉपीराइट के उल्लंघन के साथ साथ उन कृत्यों के बारे में चर्चा करें जो उल्लंघनकारी कार्य है। 7वां, कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध क्या उपाय दिए जा सकते हैं। 8वां, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत कॉपीराइट के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। 9वां, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत कॉपीराइट की अवधि से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करें। 10वां, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान एवं दंड के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं, समझाइए। यह 10 प्रश्न LLB 5वें सेमेस्टर में पूछे गए थे। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको फिर भी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आपका अपना भाई आपके साथ खड़ा है। आप बेझिझक होकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और कॉल पर भी बात कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।